अगली खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है, जहां बिहार में जनवरी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के विस्तार पर अब सहमति बन गई है। बिहार में 11 से 12 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। बिहार में अधिकतम यानी कि ज्यादा 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। मकर संक्रांति के बाद नए चेहरे जो है इसमें शामिल हो सकते हैं मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद। और अब बिहार में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं। एक फॉर्मूले के अनुसार बीजेपी के हिस्से में 17, जेडीयू के पास 15, एलजेपी रामविलास यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के पास 2 और हम के पास यानी कि आरएलपी को एक सीट निर्धारित की गई है। नीतीश कैबिनेट में 10 मंत्री पद फिलहाल खाली हैं और सूत्र ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि विस्तार अगले महीने यानी कि जनवरी में मकर संक्रांति के बाद किया जा सकता है। अब हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर भी थे और यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। और इस मुलाकात के बाद से अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है कि बिहार में कैबिनेट विस्तार हो सकता है। मकर संक्रांति यानी कि 14 और 15 जनवरी के बाद इन नए चेहरों का ऐलान हो सकता है और कुछ नए चेहरे इसमें शामिल किए जा सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार में, जिनमें युवाओं के नाम को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि जिन नामों को लेकर संभावनाएं जताई जा रही है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा लोगों को चौंकाती हुई नजर आती है। ऐसे में जिन नामों को लेकर चर्चा चल रही है, जब तक उन नामों के कंफर्मेशंस नहीं हो जाते, जब तक नामों पर मुहर नहीं लग जाती, तब तक कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा जो है वो चौंकाती है और जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो भी ये बात मानते हैं कि बीजेपी जब फैसले लेती है तो अक्सर वो चौंकाने वाले होते हैं। इससे पहले हमने देखा कार्यकारी अध्यक्ष जब नितिन नवीन को चुना गया, इसके पहले कई नामों को लेकर चर्चा चल रही थी, लेकिन बीजेपी ने नितिन नवीन के नाम की घोषणा करके सबको चौंका दिया था। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कई नाम शामिल हो सकते हैं और युवा चेहरों को इसमें जगह मिल सकती है। इस नामों को लेकर अब देखिए चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू में सहमति बन चुकी है। 17 बीजेपी को, 15 जेडीयू को और बाकी जो सीटें होंगी वो अन्य को दी जाएंगी। तो बिहार में अधिकतम 36 मंत्री बनाए जा सकते हैं और इस वक्त 10 मंत्री पद खाली हैं और इसी को लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। अब देखने की बात कि आखिर जनवरी में कब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और आज की एक अहम खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, ये खबर आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सोने चांदी के गहने अब आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर हो गए हैं। इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। सोने चांदी के दाम लगातार चौथे दिन ऑल टाइम हाई पर है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 13,000 बढ़ चुकी है, यानी कि 13,000 रुपए बढ़ी है। अब कीमत जो है ऑल टाइम हाई पर है। विस्तार से ये खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन बिहार से जुड़ी एक और बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, बिहार में ये जो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है अब ये तेज हो गई है और सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है कि नेतृत्व को मंत्रिमंडल का ये जो विस्तार होने वाला है उसको सहमति मिल चुकी है और बिहार में 11 से 12 और मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 14 जनवरी के बाद से मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। पटना से ब्यूरो हेड विकास ओझा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। विकास, बीजेपी और जेडीयू के बीच में सहमति बन गई है, कम से कम 10 से 12 नए चेहरे शामिल मंत्रिमंडल में हो सकते हैं। क्या अपडेट अब तक सामने आया? तो हम एक बार फिर विकास जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी बीच ये अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि बीजेपी, क्योंकि आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव होने वाले जिसमें बंगाल शामिल है और नितिन नवीन को अभी ही कार्यकारी अध्यक्ष कुछ दिनों पहले घोषित किया गया है, जिसके बाद से बंगाल में भी उनकी एक अहम भूमिका देखने को मिलेगी। लेकिन इसी बीच मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हमारे सहयोगी विकास ओझा हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। विकास, क्या अपडेट सामने आ रहे हैं? मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चाओं का बाजार अब गर्म हो चुका है।